ओम साई राम। मैं साई जुगल किशोर, जो कि 31 सालों से बाबा का भक्त हूँ और 31 साल पहले बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया था। तब से मैं बाबा की भक्ति में लीन हूँ और बाबा ने मुझे अपना भक्त बनाया। तो वो चर्चा मैं अभी कुछ आपको साईं बाबा के बारे में कि साईं शब्द का अर्थ क्या है। वैसे तो मेरे ख्याल है बहुत सारे भक्त इनका अर्थ जानते होंगे, परंतु फिर भी मुझे जो बाबा ने बतलाया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब बैठता हूँ तो बाबा मेरे मस्तिष्क में किसी चीज़ पे सोचता हूँ तो बाबा फिर अपने आप जो है इसको भर देते हैं, दिमाग में मस्तिष्क में उत्पन्न कर देते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था तो मैं सोचा कि साईं का वास्तविक अर्थ क्या है। तो साईं में 3 वर्ड हैं, सा, आ और ई। सा से हो गया समस्त, आ से हो गया आत्मा, ई से हो गया ईश्वर। समस्त आत्मा में ईश्वर का निवास ही साईं है। रामायण में भी एक चौपाई आई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। माने हर जीवों में ईश्वर का वास होता है। तो ये साईं शब्द की व्याख्या है। और बाबा का अर्थ है कि बाबा, हम अपने पिताजी के पिताजी को बाबा या दादा कहते हैं। तो हम उन बाबा के साथ में अपने सांसारिक संबंध स्थापित करें। कोई उनको पिता मानता है, कोई भाई मानता है, कोई कुछ मांगता है, यानी हमको सांसारिक संबंध स्थापित करना ही है, वो बाबा करता है, इसलिए साईं बाबा। तो अब मैं अपनी पहली यात्रा की शुरुआत करता हूँ कि जब बाबा ने मुझे 18 अगस्त 1993 को शिरडी बुलाया, तब मैं ट्रेन में ही बाबा से ये कह रहा था कि बाबा, मुझे सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तो तू और तेरा दर्शन चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम शिरडी पहुँचे, एक होटल में रुके, सुबह में 4 बजे हम काकड़ आरती में गए। उस समय क्या था कि सब लोग सीढ़िया के पास ही अपनी चप्पल उतार कर सीधा समाधि मंदिर में प्रवेश कर जाते थे और काकड़ आरती में शामिल हो जाते थे। उस समय ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। तब हम भी ने भी ऐसे ही किया और सब ने जूते चप्पल सीढ़िया के पास में ही उतार दिए। जब हम वहाँ से वापस आए काकड़ आरती से, तो सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया था कि हमारे जितने भी भक्तों के जो जूते चप्पल थे, उन्होंने एक नियत स्थान पे काफ़ी दूर में ढेर कर दिए थे। तब मैं भी देखा तो मैंने देखा तो मेरी चप्पल एक जोड़ी बस सिर्फ वहाँ थी, बाकी सारे भक्तों की चप्पल वहाँ पे नहीं थी, ढेर में लगी हुई थी। तब मैं चप्पल पहन करके आया। उसके बाद में हमने बाबा के कई बार दर्शन किए, बाबा के प्रसादालय में भोजन किया। फिर इस प्रकार शुक्रवार के दिन शाम को मैंने वहाँ पे भजन करना था मुझे, तो मैं शुक्रवार के दिन वहाँ पे गया, ऑफिस में अपना नाम वगैरह लिखा करके, और शाम को भजन करने के लिए अपना आवेदन किया। तो उस समय क्या था कि एक बड़ा जो नंदी है बाबा के सामने में स्थापित था, जो करीब बाबा से 10 फीट की दूरी पर था। उसी तो मैं 2 भजन तैयार करके लेके गया था कि बाबा मैं 2 भजन तेरे सामने में गाऊंगा। तो वो 2 भजन मैंने गाए। एक तो बाबा ने मुझसे ही लिखवाया था कि साईं भजो मन से भजो, छोड़ो सब काम, साईं स्मरण में लगाओ अपना ध्यान। ये भजन बाबा ने मुझसे पहले से ही लिखवा दिया था। उन 2 भजनों का गायन किया और गायन करने के बाद में हमें संस्थान की ओर से 1 नारियल और 1 रुपया भेंट स्वरूप दिया गया। फिर हम काकड़ शयन आरती अटेंड करके और वापस आए। वापस आने के बाद में हम लोग जब पहले दिन गए थे तो हम लोग मार्केट घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ
बेटी ने बाबा की एक मूर्ति देखी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी। तो बेटी ने बोला कि पापा ये मूर्ति खरीद लो। मैं बोला बेटा अभी नहीं खरीदते, अपन बाद में खरीदेंगे, अभी अपने को तो 2 दिन यहाँ रहना है। बोले फिर नहीं मिलेगी। मैं बोला मिल जाएगी बेटा, बहुत दुकानें हैं यहाँ। इस प्रकार मैंने उसकी बात को इग्नोर करके और हम लोग चले आए। शुक्रवार के शाम को हम घूमने गए मार्केट में, बहुत दुकानें खोजी परंतु वैसी मूर्ति नहीं मिली। तब हम एक दुकान में मजबूर होकर के हमने कहा भाई एक सफ़ेद कलर की मूर्ति थी, बोला इसी को पैक कर दो। इतने में हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति एक बोरे में बहुत सारी मूर्ति लेकर के आया और उसने पहली मूर्ति वही निकाली जो हम लोगों ने, जो बेटी ने मेरी पसंद की थी। तब मैं बोला भाई इसी को पैक कर दो, तुम ये सफ़ेद वाली कैंसिल कर दो। उसने मूर्ति को पैक कर दिया। अब हमें दूसरे दिन शनिवार को जाना था, तो वाइफ ने कहा कि ऐसा करो एक टैक्सी ले आओ और हम पहले भूसावल चलेंगे, भूसावल में दिन भर रुकेंगे, घूमेंगे, फिर शाम के समय जो है अपन रात की गाड़ी से बैठ करके और बैकुंठ रायपुर चले जाएंगे और रायपुर से फिर बैकुंठ चले जाएंगे। तो जहाँ जहाँ मैं काम करता था सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ, अभी वो अल्ट्राटेक सीमेंट में परिवर्तित हो गया है। तो बैकुंठ में ये कारखाना स्थित है। तो हम लोग जब दूसरे दिन गए तो पहले मैं और मेरा बेटा टैक्सी स्टैंड में गए और वहाँ टैक्सी वाले से बात किए तो बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े हुए थे। तो हमने पूछा सभी से, तो उन लोगों ने बोला 350 रुपया लगेगा मनमाड़ जाने का। तो मैंने बेटे को बोला कि चलो अपन ने बाबा से अपन ने इजाज़त ली नहीं है, एक फूल ले लेते हैं गुलाब का, बाबा को अर्पित करते हैं और उनसे इजाज़त लेके आके फिर टैक्सी लेकर के और चलते हैं होटल में। तो हम गए और बाबा के सामने में एक फूल अर्पित किया और उनसे प्रार्थना करी कि बाबा जब तू बुलाएगा तब मैं ज़रूर आऊँगा और अभी हमें आज्ञा दे, हम यहाँ से तेरे धाम से प्रस्थान करना चाहते हैं। इस प्रकार जब हम टैक्सी स्टैंड में आए तो सामने ही एक टैक्सी वाला खड़ा था। तो मैंने बोला भैया कितना पैसा लोगे? तो वो बोलता है 175 रुपया। तो मैं बोले यार कुछ थोड़ा सा कम करो ना पैसा। तो बोला ठीक है आप 160 दो। तो मैंने कहा यार 150 और 160 में क्या अंतर है, 150 लेना चलो। बोला ठीक है चलिए। तो उसने 150 रुपये में बात की और हम लोग आ गए लॉज में, सामान मान रख कर के मनमाड़ स्टेशन में आए। और जब हम मनमाड़ में स्टेशन में टैक्सी हमारी रुकी तो एक कुली ऊपर से हमको देख रहा था, वो दौड़ते हुए नीचे आया और कहता है साहब आप टिकट लेकर के आ जाइए, मैं बच्चों को लेके 1 नंबर प्लेटफार्म पे जा रहा हूँ, भूसावल गाड़ी वहीं पे आने वाली है। मैं टिकट लेने गया तब तक वो गाड़ी भी आ गई और उसके बाद प्लेटफार्म पे पहुंचा तो गाड़ी में मैं भी चढ़ा, सब सामान को चढ़ा दिया था उसने। और फिर मैंने कहा कितने पैसे? तो उसको 5 रुपये मैंने दिए। 5 रुपये देने के बाद में हमारी गाड़ी चल दी, हम भूसावल में उतरे। भूसावल में उतरने के बाद में मैं बोला हम सबसे पहले रिजर्वेशन टिकट ले लेते हैं। जब हम लोग रिजर्वेशन काउंटर में उधर गए तो सारी खिड़कियां बंद हो चुकी थी। तब हमने बाहर में एक होटल से नाश्ता वगैरह लेकर के आए और जैसे ही हम फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में एंटर हो रहे थे तो वहाँ का अटेंडेंट कहता है कि साहब आप कहाँ गए थे? मैं बोला कि हम टिकट लेने गए थे भाई, टिकट बुकिंग तो बंद है। बोले अच्छा हुआ आप टिकट लेकर के नहीं आए, क्योंकि वो जिस गाड़ी से आप जाने वाले हो वो गाड़ी अभी नहीं आएगी, वहाँ जलगांव के पास में कहीं मालगाड़ी उतर गई है, तो वो गाड़ी अभी आना संभव नहीं है। तो मैं बोला ठीक है भाई, तो क्या करें हम? मैंने उससे पूछा कि अब हम क्या करें? तो बोले आप एक काम करिए कि शाम को ये यहाँ से 6 बजे पैसेंजर जाता है नागपुर से भूसावल, भूसावल से नागपुर, आप उसी पैसेंजर में बैठ जाइए। सुबह आप 8 साढ़े 8 बजे तक नागपुर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से चले जाना। तो हमने वैसे ही किया और हम उस शाम को 6 बजे ट्रेन में पैसेंजर में बैठ गए और बैठने के बाद में फिर हम नागपुर पहुँचे। वैसे ही हमारे डिब्बे के सामने में कुली खड़ा हुआ था, बोला साहब आप टिकट लेकर के आ जाओ, हावड़ा मेल जो है रायपुर जाने वाला 9 बजे आएगा 1 नंबर प्लेटफार्म में, आप टिकट लेके आइए, वहीं मैं बच्चों को लेकर के चलता हूँ। तो मैं
टिकट लेने चला गया, वो 1 नंबर प्लेटफार्म पे गया, मैं लेके टिकट आया, उसी समय ट्रेन आ गई, उसने सामान चढ़ाया, मैंने कहा भाई कितना पैसा था, बोला 5 रुपया। उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए, शाम को 5 बजे हम रायपुर पहुँचे। तो रायपुर में जैसे ही हमारा वो मेल पहुँचा, वैसे ही मैं हमारे डिब्बे के सामने में कुली खड़ा हुआ था, बोले साहब बिलासपुर जाने वाली जो गाड़ी है वो पैसेंजर खड़ा हुआ है, जल्दी करिए आप छूटने वाला है। मैं सामान लेकर के लाइन से पार करता हूँ, आप बच्चों को लेकर के और वो ब्रिज से जल्दी आइए नीचे। तो उसने सामान सब कह दिया, मैं बच्चों को लेके जाया, तब तक उसने हमारा सामान गार्ड के पास वाले डिब्बे में रख दिया था। और हम लोग सब बैठ गए। मैंने कहा कितना पैसा, तो कहा 5 रुपया। तो मैंने उसको 5 रुपया दिया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद नहाया धोया, तो मुझे याद आया अरे हमने बाबा को पिछली डिक्की में रख दिया था, कहीं बाबा की मूर्ति खंडित ना हो गई, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो मैंने वाइफ को कहा कि जल्दी से वो डिब्बा लेकर के आओ। तो वाइफ ने वो डिब्बा लेके आई, और जब मैंने डिब्बा को खोला तो बाबा पूरा पसीने में नहाए हुए थे। तब मैंने बाबा से क्षमा मांगी और उनको पूरा रुई से उनका पसीना पोंछा। और गुरुवार के मैंने बाबा की मूर्ति स्थापित करी, और स्थापित करने के बाद में मेरी पूजा पाठ चालू हो गया। नेक्स्ट अनुभव जो है आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। जय साई राम, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की